नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है वेकिंग अप बाय सैम हैरिस। सैम हैरिस एक न्यूरो साइंटिस्ट है और एक फिलोसोफर भी है। उनका वेकिंग अप ये किताब उन सभी के लिए है जो अपनी आध्यात्मिक सफर को आगे बढ़ाना चाहता है और अपने माइंड बॉडी स्पिरिट यानी मन, शरीर और आत्मा से पूरी तरह जुड़ना चाहता है। इस किताब को पढ़ने से हम अपने मन को और ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं और अपनी जिंदगी और मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण बना सकते हैं, अर्थपूर्ण तरीके से जी सकते। सैम कहते हैं कि हमारा मन ही ऐसी चीज है जो हमारे पास हमेशा रहता है, 24 घंटे जिंदगी भर। अब तक कई आध्यात्मिक गुरुओं ने बताया है कि हम अपने मन को जितना इस पल में रखते हैं उतना हमारा हर अनुभव गहरा होता है और गहरे अनुभव हमारी जिंदगी की क्वालिटी यानी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। लेकिन आज के दौर में ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है। हमें लगता है कि दुख को दूर करने से हमें खुशियां मिलेंगी और हम उसी काम में लग जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर पीछा करने पर भी हमें वो खुशी नहीं मिलती जिसे हम चाहते रहते हैं, क्योंकि खुशी सिर्फ इस पल में है, पास्ट या फ्यूचर में नहीं। इस बात को अगर हम जान लेते हैं ना, तो हमारे लिए खुशी एक सहज प्राकृतिक अनुभव बन जाता है। इसीलिए अगर हम इस पल खुश नहीं रह सकते हैं तो आगे कितनी भी खुशियां मिले या खुशी के सामान हमें मिले, फिर भी हम खुश नहीं हो पाएंगे। ऐसा सैम हैरिस कहते हैं। इस पल में रहना, जिसे हम माइंडफुलनेस भी कह सकते हैं, उसके 4 मुख्य स्तर हैं। पहला है शरीर यानी बॉडी, जिसमें हम सांस लेते हैं जिसके द्वारा। दूसरा है भावनाएं यानी फीलिंग्स, जैसे कि खुशी, दर्द वगैरह। तीसरा है मन यानी कि अलग अलग मूड्स और हमारा एटीट्यूड यानी नजरिया। और चौथा है पंचेंद्रिय यानी 5 ज्ञानेंद्रिय जो है हमारे 5 सेंसेस, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। विपश्यना ध्यान माइंडफुलनेस पर आधारित ही है और जो इस ध्यान में गहरे उतरते हैं वो एक स्तर पर जाकर अपने मन में हो रही सारी बातों को साक्षी भाव से, मतलब जैसे हम किसी थिएटर में बैठकर कोई पिक्चर देख रहे हैं, ऐसे अपने मन को देखने लगते हैं। सैम कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करने से हमें कोई ऐसी अवस्था यानी एनलाइटनमेंट नहीं पानी है कि जहां पहुंचकर कुछ भी ना करना पड़े, बल्कि इन प्रैक्टिसेस से हम इस पल में फ्री यानी आजाद होना चाहते हैं उस सब से जो हमारे आसपास हो रहा है। अगर हम इस अवस्था को पा लेते हैं ना, तो हम अपने ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स को सहज और सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में हमेशा 2 चॉइसेस होते हैं। पहला चॉइस है हर छोटी बड़ी बात को शांति से, ध्यान से रिस्पॉन्ड करना, या फिर दूसरा चॉइस जैसे तैसे जल्दी जल्दी में पैनिक होकर रिएक्ट करना हर बात। और जो भी ऑप्शन हम चुनते हैं ना, उसके मुताबिक हमें खुशी या दर्द उसके परिणाम स्वरूप मिलते हैं। सैम का कहना है कि हमें अपने मन को एक वीडियो गेम की तरह अलर्ट होकर होशियारी से खेलना है ताकि हम इस गेम को जीत सके। हमें अपने मूड को अच्छा बनाने के लिए किसी बात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस हमें अपनी भावनाओं पर बारीकी से ध्यान देना है, उन्हें अच्छा या बुरा लेबल लगाए बिना उसे ऑब्जर्व करना है। जैसे अगर मन में गुस्सा है तो ये मुझे अपने शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, ये हर पल कहाँ से आ रहा है और क्या इस पर ध्यान देने से इसमें कमी हो रही है, ये कम हो रहा है। ध्यान पूर्वक यानी माइंडफुलनेस के साथ इस तरह की खोजबीन करने से हमें पता चलता है कि वो गुस्से की भावना, विचार अपने आप कम होने लगे हैं। इस तरह से हर पॉजिटिव या निगेटिव भावनाओं को माइंडफुली देखने से अपने आप ये पैटर्न जो है ना, जो कि शरीर में कोई ना कोई दर्द उत्पन्न करता है, वो खत्म होने लगता है और हमें हर बुरी बात को शांति से ध्यान पूर्वक रिस्पॉन्ड करने की आदत पड़ जाती है। इसीलिए सैम कहते हैं कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस करने से आप आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। उनका कहना है कि आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी और धार्मिकता यानी रिलीजियसनेस, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक भी हो। आध्यात्मिक होने के लिए आपको आपके शरीर, मन और आत्मा की सुसंगतता यानी हार्मनी जरूरी होती है,
जिसे लाकर हम जिंदगी को जी सकते हैं अच्छे से, सुसंगतता से, हार्मनी से। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से आप अपने मन के सारे नेगेटिव विचार, भावनाओं से छुटकारा पा सकते हैं। इससे आपके मन की चटर पटर जो 24 घंटे कुछ ना कुछ अंदर बोलता रहता है, वो रुकने लगती है, थमने लगती है, कम होने लगती है। और अगर आप शुरुआत में माइंडफुलनेस के मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक गाइडेड मेडिटेशन के प्लेलिस्ट में माइंडफुलनेस गाइडेड मेडिटेशन डाला है, जिन्हें बिल्कुल ही पता नहीं कैसे करना है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, तो वो उस गाइडेड मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं, जिसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ ताकि आपको उसे ढूंढने में आसानी हो। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि कैसे करना है। एक बार आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको फिर ये गाइडेड मेडिटेशन सुनने की भी जरूरत नहीं, आप अपने आप इस माइंडफुलनेस मेडिटेशन को कर सकते हैं। जब आप इसे करते हैं ना, तो आप शांति और पूर्णता का अनुभव करते हैं। इसे डिटेल में जानने के लिए कि कैसे ये शांति और पूर्णता का अनुभव देता है, एक किताब की सारांश भी मैंने अपलोड की है ऑलरेडी, जिसका नाम है मिरेकल्स ऑफ माइंडफुलनेस, जिसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कैसे ये काम करता है माइंडफुलनेस का मेडिटेशन और कैसे हम अपनी शांति और पूर्णता को पा लेते हैं इससे। इसे कैसे करना है ये मैंने विस्तार से मेडिटेशन के वीडियो में बताया है, ताकि आपको कोई शक या सवाल ना हो। जैसे ही आप सांसों पर ध्यान देने लगते हैं, आपकी सांसें धीमी होने लगती है और आप शांति महसूस करते हैं। आपको सांसें और फीलिंग्स का जो कनेक्शन है इसके दोनों के बीच का, वो समझ में आने लगता है। शुरू में शायद आप इसे ना समझ पाए, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आप इसे अच्छे से समझने लगते हैं। जैसे जैसे आपकी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बढ़ने लगती है, आप ज्यादा देर तक शांति को महसूस करते हैं। सैम कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति हमारे ओवरऑल प्रगल्भ होने से यानी मैच्योर होने से शुरू होती है। जैसे हमारी फिजिकल यानी शारीरिक मैच्योरिटी, मेंटल यानी मन की प्रगल्भता, सोशल यानी सामाजिक प्रगल्भता और एथिक्स यानी नैतिकता जैसे जैसे मैच्योर होती है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है। प्रकृति में हमने हमेशा यह देखा है कि ग्रोथ यानी बढ़ना जो है ना, वो एक ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप तरीके से होता है। यह प्रकृति का नियम है और इसीलिए हमें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में जल्दी नहीं मचानी है, ना ही बहुत एक्साइट होना है कि ये क्यों नहीं कुछ हो रहा, क्यों नहीं मुझे रिजल्ट मिल रहा। बस अपने अभ्यास को करते रहना है। और जैसा उन्होंने कहा कि सबसे पहले खुद को हर स्तर पर मैच्योर बनाना है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक, तभी हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को जान और समझ पाते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप इन 4 स्तरों पर मैच्योरिटी पा सकते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में कुछ सवालों को देखना है, जानने की कोशिश करनी है। जैसे कि क्या आप सही सेहत के लिए अच्छा खाना खाते हैं? क्या आपका वजन बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं है? क्या आप अपने घर में या बाहर सारे रिश्तों को आसानी से निभा सकते हैं? और क्या हम एक अच्छी क्वालिटी लाइफ यानी गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं? अगर इन सवालों के जवाब हम दे सकते हैं, तभी हम ये कह सकते हैं कि हम अपने अपर यानी उच्च वर्जन को प्राप्त हुए हैं या हमने उसे पा लिया है, और जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति का भी एक लक्षण है। अगर हम सच में आध्यात्मिक जिंदगी को जी रहे हैं, तो हम अपने सारे सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेते हैं और हमारा उद्देश्य यानी पर्पज सिर्फ मैं या मेरा इतना ही नहीं होता, बल्कि इससे बढ़कर ज्यादा लोगों का भला कैसे होगा, इस तरह का होता है। इसीलिए आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने से पहले हमें खुद पर ध्यान देना, खुद से प्यार करना सीखना होगा, ऐसा सैम का कहना है। खुद से कैसे प्यार करना है, इसके लिए मैंने लव योरसेल्फ अनकंडीशनली नाम का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप उसे सुन सकते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले कि खुद से प्यार करने का असली मतलब क्या है। आध्यात्मिकता का मतलब मुक्ति या निर्वाण नहीं होता, बल्कि हर दिन खुद के बारे में और जानकारी प्राप्त करना और खुद को और बेहतर बनाते रहना, ये आध्यात्मिकता का मतलब है, ऐसा सैम का कहना है। नेक्स्ट बात वो जो बताते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ यानी आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्द या बेचैनी यानी पेन एंड अनकंफर्ट ये जिंदगी का एक प्राकृतिक हिस्सा है
और इसे हमें समझना होगा। ये नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है। हम में से कोई भी हर बात में परफेक्ट नहीं होता है। हमें ये समझना होगा कि हमारी जिंदगी में जिस किसी बात में, जैसे कि पैसों के मामले में, रिश्तों के मामले में, सामाजिक मामले में या किसी और मामले में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उन्हें कोसने या बुरा भला कहने के बजाय उन पर काम करना, उन्हें सुधारने की कोशिश करना ज़्यादा ज़रूरी है। जिंदगी कोई सिर्फ खुशियों का पिटारा नहीं है। इसीलिए जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो उसे सही तरीके से शांति से सुलझाने की कोशिश करना ही आध्यात्मिकता है, ना कि उसकी कंप्लेंट करते रहना, शिकायत करते रहना। ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ये सोचने के बजाय जो भी हो रहा है उसे संपूर्ण स्वीकार यानी 100% एक्सेप्टेंस करना और भावनिक स्तर पर उससे अपने आप को दूर रखना, डिटैच करना, इमोशनल डिटैचमेंट, ये आध्यात्मिकता का मतलब है। अब 100% एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि अब तो ये हो ही रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सेप्ट कर, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि उसके बारे में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आपको अगर अच्छे से जानना है विस्तार से, तो एक्सेप्टेंस नाम की एक वीडियो की मैं एक्सेप्टेंस क्या है, इसकी एक वीडियो की लिंक मैं नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको पता चलेगा कि संपूर्ण स्वीकार या 100% एक्सेप्टेंस का असली मतलब क्या है। ऐसा नहीं है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। अगर मैं अंदर से उसे बुरा भला कह रही हूँ, कोस रही हूँ, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। प्रॉब्लम की शिकायत करना या हाथ पर हाथ रख कर बैठने के बजाय उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पर सोचना और उसे करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कुछ भी यहाँ पर कायम नहीं रहता। अनसर्टनिटी इज द ओनली सर्टन थिंग इन दिस यूनिवर्स। हर बात वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। तो जितनी जल्दी आप अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं और इसे सुलझाने की कोशिश में लग जाते हैं ना, उतनी जल्दी वो आपकी ज़िंदगी से दूर होने लगता है। जैसे जैसे हम 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारा नेचर यानी स्वभाव बन जाता है। और फिर बिना मेडिटेशन किए हर वक्त हर पल हम माइंडफुलनेस की स्थिति में ही रहने लगते हैं। मतलब खुद के बारे में, हमारे विचारों के, भावनाओं के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, घटनाओं के बारे में हम अवेयर यानी जागरूक रहने लगते हैं। हमारे सारे सेंसेस पावरफुल होने लगते हैं। हम काफ़ी बातों के बारे में जानने लगते हैं। इसके लिए मैं एक मेडिटेशन नाम के बुक का सारांश भी मैंने किया है, तो वो भी मैं चाहूँगी कि आप पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि कैसे मेडिटेशन हमारी बॉडी माइंड पर काम करता है और उसको आध्यात्मिकता की रास्ते पर फास्ट लेकर चलता है। तो दोस्तों, ये सारे थे माइंडफुलनेस के बेनिफिट्स। और माइंडफुलनेस क्यों ज़रूरी है, तो आध्यात्मिकता के लिए। जितना हम आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, तो हमें माइंडफुलनेस उसमें काफ़ी हेल्प करता है। ये सैम हैरिस ने इस किताब में कहा है। तो क्यों ना हम, हमारे पास जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, कैसे करना है, क्या करना है, तो हम आज से ही इसे शुरू करें और अपनी आध्यात्मिकता के स्तर को, जिंदगी की गुणवत्ता को और अच्छा बनाए, बेहतर बनाए। हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।